फैक्टर अफेक्टिंग SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो बेसिकली अगर हम बात करें किसके बारे में, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में, तो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इनके रेट को अफेक्ट कर सकते हैं, इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जैसे आपने क्या लिया, RX लिया है, आप क्या ले रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ले रहे हैं, आप सॉल्वेंट ले रहे हैं, ओके। और आप फाइनली आप क्या बना रहे हैं, R न्यूक्लियोफाइल जोड़ दे रहे हैं, प्लस आप X नेगेटिव जो है वो बाहर निकाल ले रहे हैं, ओके। तो बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर हम बात करें तो ये आपका क्या है, दिस इज द सबस्ट्रेट, है ना, दिस इज द सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट में दो चीजें हैं, एक आपका क्या, नेचर ऑफ आर, नेचर ऑफ आर। आर बेसिकली आपका क्या होगा, कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, ठीक है। हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या करेंगे, अफेक्ट करेंगे। यस इद्रिश अंसारी, यस। तो इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, कार्बन स्केलेटन, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये भी आपका, ठीक है, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग एबिलिटी के बारे में डिस्कशन जो है हम लोगों ने कर रखा है पहले से ही। लिविंग एबिलिटी के बारे में जो डिस्कशन है वो आप लोगों ने कर रखा है, मतलब हम लोगों ने, सभी लोगों ने कर रखा है। तो देखिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिस इफेक्ट करेंगे रेट ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन को। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो क्या, ये नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल जो रेट को फर्क डाल रहा होगा, SN2 में डालेगा, SN1 में नहीं डालेगा, बट सेकेंड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हम पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम हम लोगों ने बनाया था, SN2 के केस में पहले स्टेप में ही इंटरेक्ट कर रहा था, SN1 के केस में सेकेंड स्टेप में इंटरेक्ट कर रहा था। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से SN1 के केस में कोई मतलब नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन पे SN1 डिपेंड नहीं करती। फर्स्ट स्टेप जो डिसोसिएशन ऑफ X था या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आप बात करेंगे इसके बारे में, एज वेल एज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब ये जितने फैक्टर हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। नेचर ऑफ आर, ये एक तरीके से हम लोग बात करें तो ये हो चुका है, दिस इज द कंप्लीटेड। लिविंग एबिलिटी के बारे में डिस्कशन कर रखा है तो वो हो चुका है। आपको ये आइडिया है कि कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा होगा, कौन सा लिविंग ग्रुप पुअर होगा। लिविंग एबिलिटी के बारे में डिस्कशन हमने कर रखा है। हमारे पास जो बच रहे हैं फैक्टर, कार्बन स्केलेटन, सॉल्वेंट का इफेक्ट, साथ ही साथ किसका, न्यूक्लियोफाइल का इफेक्ट, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले कार्बन स्केलेटन के बारे में बात करते हैं कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक एनवायरनमेंट कैसा होगा जो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन के लिए सुटेबल होगा और जो SN2 रिएक्शन के लिए सुटेबल होगा, या कौन से कार्बन का स्केलेटन जो है इनके रेट को अफेक्टेड करेगा। तो उसके लिए एक बार दोबारा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम पे आएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी स्टेप है जो रेट को डिफाइन कर रही है और उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो ट्रांजिशन स्टेट कैसी है, ठीक है। तो उस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बेस पे एक्टिवेशन एनर्जी को हम फाइंड आउट करेंगे और डिफाइन करेंगे कि कैसे रेट जो है वो अफेक्टेड हो रहा है। तो ठीक है, तो बेसिकली आप अगर बात करेंगे तो दिस इज द रिएक्शन। इसके बारे में बात करें तो ये SN1 रिएक्शन का पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम है कि नहीं, आपका क्या है, दिस इज एन पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम ऑफ SN1 रिएक्शन। यहाँ पे ये ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। बेसिकली क्या हो रहा होगा कि पहले R जो आपका है, यहाँ पे डायरेक्ट इंटरमीडिएट दिया हुआ है, बना हुआ है, तो पहले R जो है आपका क्या हो रहा होगा, डिसोसिएट हो रहा होगा। कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद इंटीमेट आयन पेयर बन रहा होगा। इसका जो फॉर्मेशन है यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है, दिस इज द ट्रांजिशन स्टेट 1, ठीक है, ओके, क्लैरिटी है। ट्रांजिशन स्टेट 1 से लेके जो एनर्जी गैप है यही आपकी क्या है, दिस इज द एक्टिवेशन एनर्जी, है कि नहीं।
क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। अब आपको अच्छी तरीके से पता है, आप ये बढ़िया से जान रहे हैं कि अगर तीन केसेस हो सकती हैं, जैसे क्या कि अगर ये ऊपर जाए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये इसके नीचे आए तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, घटेगी। रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, बढ़ेगा। तो डिपेंड क्या करता है कि स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट वन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो ट्रांजिशन स्टेट को पहले आइडेंटिफाई करना हमने सीख रखा है कि कौन सी ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच होगी, कौन सी ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी। इलेक्ट्रॉन रिच ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इनकी स्टेबिलिटी दो तरीके से आपने डिस्कशन किया हुआ है। क्या, एक तो आपने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिकली। अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांजिशन स्टेट दो तरह की हो सकती है, एक क्या इलेक्ट्रॉन रिच, एक क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, है कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन रिच होगी वो कैसे स्टेबलाइज्ड होगी, स्टेबलाइज्ड बाई, मैं दोबारा बता रहा हूं, स्टेबलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग सब्स्टिट्यूएंट्स। क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही तो हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना है, ठीक है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगी वो आपकी क्या होगी, स्टेबलाइज्ड बाई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये चीज, ये तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं। स्टेरिकली अगर बात करें हम जनरली, तो ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस होती है। क्राउडिंग, चाहे ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन रिच हो या डेफिशिएंट, जनरली क्राउडिंग अगर बढ़ती है तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। वो डिपेंड करेगा, ठीक है। बेसिकली अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट्स के बारे में, अगर आप लोग डिस्कशन करेंगे ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी के बारे में, ये तो इलेक्ट्रॉनिकली बात कर लिए, फिर बात कर लें क्या, स्टेरिकली, ठीक है। स्टेरिकली मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस अगर बढ़ेगा, स्टेरिक इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो घटेगी। तो स्टेरिकली के क्या होती है, स्टेरिक के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी। ये देखना सीखेंगे अभी हम लोग, अभी आप लोग बेसिकली ये देखना सीखेंगे। आप क्या कहते हैं कि जहां पे कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल बनेगा वहां पे SN1 रिएक्शन फास्ट होगी, वो बात भी सही है, वैसे भी कह सकते हैं। बट अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखने की आदत पालेंगे तो जो आपके अंदर कंफ्यूजन पैदा होता है कि अरे यहाँ तो कैसे SN1 हो गया, यहाँ कैसे SN2 हो गया, ये सब खत्म हो जाएगा, क्लैरिटी आएगी दिमाग में। कार्बोकैटायन देखना इंटरमीडिएट लेवल पर अच्छी बात है, वो बेचारा बच्चा, छोटा बच्चा क्या देखेगा ट्रांजिशन स्टेट, उसे ऑलरेडी इतना कुछ पढ़ना होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप ट्रांजिशन स्टेट पहचानेंगे। अब आते हैं इसके ऊपर, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए, जैसे जब हम बात कर रहे हैं क्या कि अगर मेरे पास क्या है, ऐसी कोई सिचुएशन है, ऐसा कुछ है, ठीक है, ऐसा कुछ एक्स लगा हुआ है, तो इसी का जो डिसोसिएशन है वही पहली ट्रांजिशन स्टेट है। ये चीज, ठीक है, ये चीज, ये चीज, ये जो डिसोसिएशन इसका हो रहा है, एक्स का जो आप क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन कर रहे हैं, यही जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, यही रेट डिटरमाइनिंग है। इसके डिसोसिएशन से आपका क्या बन गया, आपके पास बन गया कार्बोकैटायन एंड प्लेनर थिंग्स, एज वेल एज आपके पास क्या बन गया, एक्स नेगेटिव। आगे क्या हो रहा है उससे रेट से कोई मतलब नहीं है, यही स्लो स्टेप है, हम लोगों ने डिफाइन कर रखा है सब कुछ, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करते हैं। इनिशियली अगर हम इसके कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करें, कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में अगर आप बात करेंगे तो सेंट्रल एटम कार्बन है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4, है कि नहीं। यहां पे अगर बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से क्या हो रहा है, 3, 4 से किधर की तरफ भाग रहा है, 3 की तरफ भाग रहा है। मतलब इधर से इधर की तरफ जब आप मूव कर रहे हो, यहाँ रिएक्टेंट से कोऑर्डिनेशन इसकी ट्रांजिशन स्टेट की तरफ आ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है।
कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है जी। ओके, तो अगर हम स्टेरिकली बात करें तो क्राउडिंग बढ़ नहीं रही है कार्बन सेंटर पे, कम हो रही है। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम हो सकता है कार्बन का, लेकिन 4 से 3 हो रहा है तो कम हो रही है। ये उतना फर्क नहीं डालेगी जितना इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर डालेगा। ये स्टेरिक फैक्टर के बारे में बात करें तो अगर हम SN1 रिएक्शन के केस में बात करें तो स्टेरिक क्राउडिंग जो है कार्बन के अराउंड कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। ठीक है, समझ रहे हैं आप, डिसोसिएशन हो रहा है बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक आपको पता है कि X एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा जो क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके जा रहा होगा। अगर हम कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें तो कार्बन के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, घट रही है। ठीक है, अगर किसके बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड अराउंड कार्बन क्या हो रही है आपकी, अराउंड कार्बन क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो आपकी जनरली क्या बन रही है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, डेफिशिएंट है ना। अब अगर यहाँ कुछ ऐसा ग्रुप लगा देंगे, ग्रुप की बात करें या एटम्स की बात करें, आर जैसे आर, अगर आप आर यहाँ विड्रॉइंग लगा देंगे तो ऑलरेडी कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है और कम होने लगेगी, तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, घटने लगेगी। तो हमें कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करना है, बढ़ाना है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन रही है तो स्टेबलाइज्ड बाई क्या, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो फॉर बेटर ट्रांजिशन स्टेट आर आपका क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन रिलीज कर सकता है, ये प्लस आई से दे सकता है, प्लस आर से दे सकता है, प्लस एच से दे सकता है, ईटीसी, ये सारी चीजें। तो ये जो आर होना चाहिए उनमें से कोई यही होना चाहिए। तब इस ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। और रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका क्या होगा, फास्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल आइए, जैसे हमारे पास 3 सबस्ट्रेट हैं, ये ठीक है, ये 3 सबस्ट्रेट हैं आपके पास। ये चीज X है, यहाँ पे मैंने क्या लगा रखा है, CH3। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, CH3। ये क्या कर दिया, हाइड्रोजन। एक सबस्ट्रेट आपका क्या है, ये X, यहाँ पे क्या है, CH3। ठीक है, यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, OR, और यहाँ पे क्या लगा दिया, H। एक सबस्ट्रेट आपके पास और है, वो क्या है, X, यहाँ पे क्या लगा दिया, CH3, यहाँ पे भी क्या लगा दिया, CH3, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया, CH3। ये 3 सबस्ट्रेट है, तीनों की रिलेटिव ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी को अगर मुझे कंपेयर करना हो, क्या, ये मान लिया मॉलिक्यूल A है, ये मान लिया मॉलिक्यूल B है, ये मान लिया मॉलिक्यूल C है, और पीछे चलता हूं, ये मैंने 3 ट्रांजिशन स्टेट बनाई है, 3 आपको दिख रही होंगी। हालांकि तीनों के रिस्पेक्ट में रिलेटिव कार्बोकैटायन जो आएगा वो नीचे आएगा। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं, ये इधर है, ठीक है, तो ये कार्बोकैटायन जो है आपका इससे जो बन रहा होगा थोड़ा सा ऊपर बन रहा होगा, है ना, और इससे जो कार्बोकैटायन बन रहा होगा वो नीचे बन रहा होगा, है कि नहीं। तो इन तीनों ट्रांजिशन स्टेट को लेबल करना है कि आप ABC से लेबल करिए। जैसे क्या है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब लेबल करना है कि जो फर्स्ट है वो A है, जो सेकेंड है वो B है, जो थर्ड है वो C है। क्या ये बात सही है, या जो फर्स्ट है वो B है, जो सेकेंड है वो C है, जो थर्ड है वो ये है, क्या ये बात सही है। मतलब सबस्ट्रेट से आपको मैच करना है। आप समझ पा रहे हैं मैं क्या पूछना चाह रहा हूं, ठीक है। यस सर, देखिए सबसे लो एनर्जी की ट्रांजिशन स्टेट कौन बनाएगा इसमें, सर सी ये वाला। ये किससे बिलोंग करेगा, क्योंकि OR है ना वहां पे, स्टार ये आपका किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट से। ठीक है, जो B है ये किससे बिलोंग करेगा, फर्स्ट से। उसके बाद हम बात करें तो किसकी एनर्जी कम होगी,
सेकेंड की, और सबसे ज्यादा एनर्जी रिलेटिवली किसकी होगी? फर्स्ट की। समझ रहे हैं कि नहीं? यहां पे ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाई प्लस आर है, और इस केस में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाई क्या? प्लस आई, प्लस आई, और आपका क्या है? प्लस आई। और इस केस में भी ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज्ड बाई व्हाट? अगर हम बात करें तो क्या है? प्लस आई, और ये क्या कर रहा होगा? प्लस आई। जैसे जैसे बॉन्ड डिसोसिएट होगा वैसे वैसे क्या होगा? उसके पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड कैरेक्टर डेवलप्ड होगा, और लोन पेयर क्या करेगा? एक्स को जाने देगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी ना, उसे लोन पेयर क्या कर रहा होगा? डोनेट कर रहा होगा। जो आप पढ़ते हैं कि कार्बोकैटायन स्टेबलाइज्ड बाई लोन पेयर। तो अगर रिलेटिव एनर्जी के बारे में बात करें तो जो आपका फर्स्ट है वो किससे बिलोंग करेगा? ये किससे बिलोंग करेगा? आपका बी से, है ना? सही है। और जो थर्ड है किससे बिलोंग करेगा? ए से। और जो सेकंड है वो किससे बिलोंग कर रहा होगा? सी से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? देखो आजकल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ट्रांजिशन स्टेट देखना और उनको रिलेट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। ओके, सही है? यस और नो? तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास कार्बन स्केलेटन होना चाहिए, अगर मुझे बढ़िया वाली SN1 रिएक्शन करानी है तो हमारे पास जो कार्बन स्केलेटन होना चाहिए उसके ऊपर जो सबस्ट्रेट होने चाहिए वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होने चाहिए जी। तो फॉर SN1 रिएक्शन ये चीजें आपकी होनी चाहिए। बेसिकली ये छोड़ दीजिए। SN1 रिएक्शन के लिए आपका जो R होना चाहिए, R आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, या कार्बन स्केलेटन, कार्बन स्केलेटन, skeleton should be electron rich, should be electron rich, electron rich। कार्बन स्केलेटन आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। किसके लिए? SN1 रिएक्शन के लिए। ओके, नेक्स्ट जो बात करेंगे वो SN2 के बारे में बात करेंगे कि SN2 के लिए कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए, उसकी ट्रांजिशन स्टेट को पकड़ेंगे बहुत आसानी से। सही है? तो ये आपको देखना है कि कार्बन स्केलेटन आपका क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए। सिंपल सा है। मतलब अगर हम बात करें जैसे कोई भी आपके पास सेंटर है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट पैरेलल लाई करती है, तो आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर SN1 रिएक्शन, SN1 अ रिएक्शन, अ रिएक्शन, ठीक है, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1, द स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1 एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? दैट इज कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन आर पैरेलल। ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक है, सिंपल सा है कि अगर स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1 अगर इंक्रीज करेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी क्या होगी? इंक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन भी क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये मैं आपको ट्रांजिशन स्टेट 1 इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो कार्बोकैटायन बना के भी मैं बता सकता था। आप दोनों चीजों के बारे में आप जानेंगे। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट 1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बोथ आर स्टेबलाइज्ड बाय, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और substituents, substituents, substituents on कार्बन। तो हम कह सकते हैं क्या कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन is directly proportional to stability of transition state 1 और stability of carbocation, stability of carbocation। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन पढ़ रखा है हम लोगों ने। ओके, विल बी नॉट फेस एनी प्रॉब्लम, हमने पढ़ रखा है ये।
वहां पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये कार्बन स्केलेटन के बारे में बात कर रहे हैं, क्या कार्बन स्केलेटन फॉर SN1 रिएक्शन, इसके बारे में बात कर रहे हैं। कार्बन स्केलेटन फॉर SN1 रिएक्शन, फॉर SN1 रिएक्शन, ये जो आपका होना चाहिए। ओके गुरु, अब बात करेंगे SN2 के बारे में कि SN2 के लिए कार्बन स्केलेटन कैसा होना चाहिए। SN2 में आपने देखा वन स्टेप प्रोसेस थी, एक ट्रांजिशन स्टेट से रिएक्शन जा रही थी और उसी के फॉर्मेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा था। ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही थी इसके बारे में बात करेंगे आप लोग। तो आइए बात करते हैं किसके बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में। और ध्यान से समझिएगा, ये दो रिलेटिव मैंने दिखा रखा है, वैसे रिलेशन किया, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है। ठीक है, देखिए होता क्या है, अगर हम SN2 रिएक्शन के बारे में बात करें, जैसे हमने क्या लिया, ये CH3 सबस्ट्रेट लिया, या मैं इसे मान लूं क्या कि मैंने ये R लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैं SN2 रिएक्शन करा रहा हूं। बड़ा सिंपल सा है, आप अगर रिएक्शन ड्रॉ करना चाहेंगे, क्या ये X है, ये चीज, यहाँ पे R लगाइए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, आप क्या यूज करते हैं, न्यूक्लियोफाइल। आपको पता है कि न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में क्या करता है कि बैक साइड अटैक करता है या सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CX में इलेक्ट्रॉन देता है, जो कहाँ लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में। सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CX में इलेक्ट्रॉन जब देगा तो ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। कार्बन का इनिशियल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जब न्यूक्लियोफाइल आ रहा है या हाइड्रोक्साइड आयन है, जो भी हम आपको न्यूक्लियोफाइल मान रहे हैं, वो जब अप्रोच कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 5 हो रहा है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं क्या कि ट्रांजिशन स्टेट ऑफ कार्बोकैटायन SN2 रिएक्शन, ट्रांजिशन स्टेट ऑफ SN2 रिएक्शन के बारे में अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है जी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज करने का मतलब है कि क्राउडिंग जो है या क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है। ठीक है, ओके। और जो इसका शेप होता है जनरली वो आपका क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, आपको दिख रही होगी ये TBP। जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है यहाँ पे क्या हो रहा है, साइमल्टेनियसली यहाँ पे मेकिंग चल रही है, बॉन्ड मेकिंग, और यहाँ पे आपकी क्या चल रही है, ब्रेकिंग चल रही है, बॉन्ड ब्रेकिंग। ठीक है, बाकी तीन आपके क्या है, सॉलिड बॉन्ड पर प्रेजेंट हैं। तो अगर मैं इसे डिफाइन करना चाहूं और अच्छे से तो ऐसे आ सकता हूं मैं कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट है। मैं चलिए इसको यहाँ पे बना लेता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, उसी को लेके आता हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखना सब कुछ ज्यादा आसान रहेगा। ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कार्बन के अराउंड, ये चीज, ये चीज, ये चीज। यहां से आपका बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे X जा रहा है। ठीक है, ऐसी कुछ ट्रांजिशन स्टेट TBP, आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं। मेरे ख्याल से ये इमेजिन करना आप लोगों के लिए ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आप TBP देखने की जो आपकी आदत है वो कुछ ऐसी ही है। ये X, ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपकी क्या चल रही है, देयर इज अ मेकिंग, ये डॉटेड से दिखाइएगा, और यहाँ क्या चल रहा है, ब्रेकिंग। मेकिंग और ब्रेकिंग 180 डिग्री पे समझ रहा है, 180 डिग्री पे है। तो अगर ट्रांजिशन स्टेट के बारे में बात करें तो दो डॉटेड बॉन्ड हैं जी, क्या है, 2 डॉटेड बॉन्ड, और 3 आपके क्या हैं, सॉलिड बॉन्ड, सॉलिड बॉन्ड। 3 आपके क्या है, सॉलिड बॉन्ड, 2 डॉटेड बॉन्ड, 3 सॉलिड बॉन्ड। आप देख सकते हो ये बॉन्ड ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, ये डॉटेड है, मेकिंग एंड ब्रेकिंग चल रहा है।
अगर एंगल के बारे में बात करें तो इनके और इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा 120 डिग्री, और इनके इनके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री। तो बेसिकली 120 डिग्री एंगल है, समझ रहे हैं। 3 ग्रुप जो है किस पे प्रेजेंट है 120 डिग्री पे। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ऐसा ही होगा ना कुछ शेप, ऐसे आओ देखो ट्रांजिशन स्टेट बनती कैसे, मैं आपको दिखाता हूं, ये बहुत ध्यान से देखिएगा आप, है ना, इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि ट्रांजिशन स्टेट जनरली आपकी बनती कैसे है। दिस इज द SN2 रिएक्शन, ओके। ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही है इसके बारे में अगर आप शेप के बारे में बात करेंगे तो ये देखेंगे आपका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल TBP शेप है। किसका, इस ट्रांजिशन स्टेट का जो शेप है वो आपका क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ओके। अब ध्यान दीजिए कार्बन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। कार्बन कितना अडॉप्ट कर सकता है 4, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, 4 to 5 हो रहा है। तो स्टेरिकली अगर हम बात करें तो क्राउडेड ट्रांजिशन स्टेट बन रही है कि नहीं। स्टेरिकली इस ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम बात करें तो स्टेरिकली जो आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही है वो आपकी क्या है, क्राउडेड, ओके। देख लिए आप, वो ये यहाँ पे भी दिखा रहे हैं। इसमें बात करें तो 3 बॉन्ड 120 डिग्री पे हैं, जबकि इस न्यूक्लियोफाइल के रेस्पेक्ट में जो 3 बॉन्ड आपके होंगे, जो न्यूक्लियोफाइल है देखिएगा ये आपका क्या है, बात करें जैसे ये न्यूक्लियोफाइल है, इसके रेस्पेक्ट में इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इसके और इसके बीच का एंगल कितना होगा 90 डिग्री, इसके और इसके बीच का क्या होगा 90 डिग्री, इसके इसके बीच का 90 डिग्री, इसके इसके बीच का 90 डिग्री, ठीक है। तो टोटल जो आपको मिलेंगे 690 डिग्री के एंगल मिलेंगे। 6 आपको क्या है 90 डिग्री, तो लिख सकते हैं आप 6 क्या है 90 डिग्री के एंगल है, और ये दोनों आपस में क्या है 180 डिग्री पे। तो 1 जो आपको मिल रहा है क्या मिल रहा है 180 डिग्री का मिल रहा है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है ये क्या है, क्राउडेड, क्राउडेड, ठीक है। और आपको पता है कि ट्रांजिशन स्टेट में अगर क्राउडिंग इंक्रीज करेगी तो उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो आपके पास जो भी आर होना चाहिए, आप ये ट्रांजिशन स्टेट बनाइएगा, आपके पास जो आर होने चाहिए वो स्मॉल होने चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि द ट्रांजिशन स्टेट फॉर SN2 रिएक्शन, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर SN2 रिएक्शन, SN2 reaction, a reaction is crowded, crowded. Hence, to stabilize the transition state, hence to stabilized, 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 stabilized transition state, the size of R, the size of R should be small. क्या होनी चाहिए, कम, should be small होनी चाहिए, ओके। अब इसकी साइज क्या होगी, छोटी, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, क्राउडिंग को कम करने के लिए न्यूक्लियोफाइल की भी साइज क्या होनी चाहिए, छोटी। द साइज ऑफ R शुड बी स्मॉल एज वेल एज द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी क्या होना चाहिए, द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल, द साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल also should be small, also should be क्या, स्मॉल, छोटा होना चाहिए। तो रेट फास्ट होगा, क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये जो भी डिस्कशन हम कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर रहे हैं, स्टेरिक या स्टेरिकली, अभी इलेक्ट्रॉनिकली पे आए ही नहीं है। अभी जो भी डिस्कशन चल रहा है ट्रांजिशन स्टेट का वो स्टेरिकली चल रहा है, कि स्टेरिकली जो न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए वो छोटा होना चाहिए, जो सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए कार्बन पे, क्योंकि कार्बन के अराउंड जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो रहा है 5, तो वो छोटे रहेंगे तभी क्राउडिंग कम रहेगी, और क्राउडिंग कम रहेगी तो उसकी एनर्जी कम रहेगी, एनर्जी कम रहेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी कम लगेगी ना, समझ रहे हैं कि नहीं। जैसे आइए
ये दिखाई देखिए ये है, जैसे यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे दो हाइड्रोजन्स रखे हैं, तीन हाइड्रोजन्स, आगे क्या कर दिया, अल्किल ग्रुप लगा दिया आर, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बनने लगी वो क्या बनने लगी, क्राउडेड, उसकी एनर्जी क्या हो गई, रेज कर गई, और एनर्जी रेज करने की वजह से जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी रेज कर जाएगी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिक्रीज कर गई। ओके, हाँ या ना। न्यूक्लियोफाइल भी छोटा होना चाहिए, बड़ा रहेगा तो काम गड़बड़ होने लगेगा, छोटा वाला तेज देगा। इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा वाला न्यूक्लियोफाइल नहीं देगा, लेकिन रिलेटिवली जो रेट होगा वो स्लो होगा, वो कम होगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी। स्टेरिकली सारी बातें कर रहे हैं, अब इलेक्ट्रॉनिकली बात करेंगे। क्या? इलेक्ट्रॉनिकली। तो पहले आइए समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं तो ट्रांजिशन स्टेट इलेक्ट्रॉनिकली है कैसी। इलेक्ट्रॉनिकली को अगर नेक्स्ट स्लाइड पे समझें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। जैसे ये कार्बन है आपका, ये चीज, ये चीज, ये चीज, ये एक्स, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोफाइल। मित्रों बड़े ध्यान से देखिएगा आप, अगर इलेक्ट्रॉनिकली हम बात कर रहे हैं तो कार्बन के अराउंड कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सॉलिड बॉन्ड वाले जो आपके 6 इलेक्ट्रॉन हैं वो तो रहेंगे ही रहेंगे। जो डॉटेड बॉन्ड है इसमें न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा होगा, और एक्स क्या कर रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा होगा। तो ओवरऑल अगर हम कार्बन के अराउंड बात करें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, 3 सॉलिड बॉन्ड के, और 3 सॉलिड बॉन्ड हैं तो उसके क्या, 3 सॉलिड बॉन्ड, 3 सॉलिड बॉन्ड, ठीक है। तो आपको पता है कि 1 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन लगते हैं, 2, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा, 2, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, और 2 आपके क्या है, डॉटेड बॉन्ड, डॉटेड बॉन्ड, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन लगे रहे हैं, 2 डॉटेड, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या, 4 इलेक्ट्रॉन, टोटल को ऐड करते हैं तो क्या हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन। कार्बन की औकात कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की, हो कितना रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन कार्बन के अराउंड। तो ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, कार्बन कैन बियर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, कार्बन कैन बियर, कैन हैव मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है इसके पास, मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहां ट्रांजिशन स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या हो रही है, 8 to 10 इलेक्ट्रॉन के बीच में लाई कर रही है। इसका मतलब ये ट्रांजिशन स्टेट आपकी क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। अब इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटानी पड़ेगी जी, अगर बढ़ाएंगे तो और ज्यादा बढ़ने लगेगी, और ज्यादा बढ़ेगी तो उसकी एनर्जी और रेज करने लगेगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लगेगी। तो अब वो जो आर होना चाहिए मित्र, छोटा भी हो और साथ ही साथ किस नेचर का हो, इलेक्ट्रॉन रिच, तो स्टेबलाइज्ड बाय, स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट, स्टेबलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। तो आर जो आपका होना चाहिए क्या, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग होना चाहिए। तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बहुत ज्यादा स्टेबल बनेगी। अगर आपने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगाए तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, लेस स्टेबल। तो ये जो स्टेबिलिटी बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली बात कर रहे हैं। दोनों की ट्रांजिशन स्टेट में क्या डिफरेंस, दोनों की रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशन स्टेट का रिलेशन जस्ट उल्टा है, जस्ट रिवर्स। बोथ रेट डिटरमाइनिंग ट्रांजिशन स्टेट इज जस्ट रिवर्स। वो कुछ और मांग रहा है, ये कुछ और मांग रहा है, इसका मतलब वो जिसको फेवर करेगा ये इसको फेवर नहीं करेगा, सो सिंपल। तो कार्बन स्केलेटन आपका SN2 रिएक्शन के लिए क्या होना चाहिए, द साइज ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी स्मॉल एंड द नेचर ऑफ आर या नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट शुड बी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इन नेचर। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आप बढ़ रहा होगा तो अगर ये विदड्रॉइंग रहेगा, सोचो अगर आप -I वाला रहेगा तो भी क्या कर रहा होगा, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा होगा। -R वाला रहेगा तो भी यहाँ पे p ऑर्बिटल का ये क्या होता है, यहाँ पे बेसिकली जो कैरेक्टर डेवलप्ड होता है, मेकिंग ब्रेकिंग चल रही हो तो डेवलपमेंट ऑफ p कैरेक्टर होता है बेसिकली। यहाँ पे जो शेप इसका होता है वो sp3 से sp2 के बीच में लाई करता है। TBP का मतलब ये नहीं कि sp3d हो जाएगा, ठीक है, वो कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना हुआ है, देखने में शेप आपका ऐसा होता है, आप देख सकते हैं, ठीक है। या अब बैक साइड अटैक हो रहा है, आपको पता ही है, ये बैक साइड अटैक आप देख ही सकते हो सभी लोग बड़े आराम से। जब बैक साइड अटैक हो रहा है तो आपका क्या है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जा रहा है।
आराम से देख सकते हैं आप। देयर इज अ इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, बैक साइड अटैक, अम्ब्रेला इन्वर्जन, वाल्डेन इन्वर्जन, जो भी इन्वर्जन आप पढ़ के आए हो। तो दोनों के कार्बन स्केलेटन अपोजिट होने चाहिए जी, ठीक है। अगर आप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाएंगे तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, रेज करेगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे SN2 के लिए तो ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, एनर्जी ड्रॉप होगी, और रेट ऑफ जो SN2 रिएक्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? बोलो भैया, सभी लोग डन है? समरी बनवा दूंगा मैं एकदम पूरी प्रॉपर, आप घबराओ मत। आपको SN1 SN2 में कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा ना अभी मैं कि आप मतलब असाइनमेंट्स, बहुत सारे असाइनमेंट्स की ढंग से एकदम प्रैक्टिस आप करते जाइएगा। किसी भी तरह का आपको कंफ्यूजन रहेगा ही नहीं। सब मैकेनिज्म में तो ऑर्गेनिक में आप अगर रेगुलर रहेंगे तो आप यहाँ से खाली होने के बाद, क्लास लेने के बाद, कंप्लीट करने के बाद आप बवाल मचाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम पे, इवन और होल केमिस्ट्री के नाम पे, नॉट ओनली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बट रेगुलरिटी रहनी चाहिए भाई। सबस्ट्रेट में कार्बन स्केलेटन के बारे में बात कर लिया हमने, ठीक है। किसके बारे में बात कर ली, कार्बन स्केलेटन के बारे में बात कर ली। अब देखो इनका काम तो खत्म हो गया है, इनकी बात हो चुकी थी, इनका भी बात, इनके बारे में भी बात हम लोगों ने कर ही रखी है। नेक्स्ट आपका क्या है, नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। पहले नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल पढ़ें या नेचर ऑफ सॉल्वेंट के बारे में बात करें? सॉल्वेंट या न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे जिसकी स्लाइड लगी होगी हम पहले उसी के बारे में बात करेंगे। हाँ, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, रेफरेंस क्लैडेन है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में, जो बात कर रहे हैं वो डिस्कशन जो चल रहा है वो SN2 रिएक्शन का हो रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत ध्यान से। अब देखेंगे आप कंपैरिजन समझेंगे, आपको बहुत तेजी से समझ में आएगा। जो बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ओके, समझ रहे हैं। यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये ट्रांजिशन स्टेट्स को क्या करेगा, सिर्फ इस कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो तो कौन सा, वो डिपेंड करेगा, दोनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नहीं हो सकते, ग्रुप तो तीन ही रहेंगे, एक्स तो भाग रहा होगा, ठीक है। तो जब ऑड नंबर रहेगा तो आप समझ सकते हो, तीन है तो या तो दो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, या तो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो वो डिपेंड करेगा पूजा, वो बहुत सिंपल है, ठीक है। तीन ही रहेंगे ना, आर तो तीन ही रहेंगे, सॉलिड बॉन्ड वाले ही अफेक्ट कर रहे होंगे ना, डॉटेड वाले से थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। जो आर है तीन ही आर तो है, चार तो होगा नहीं कि कंफ्यूजन ज्यादा हो, तीन ही रहेगा, किसी एक का नंबर ज्यादा होगा किसी एक का नंबर कम, बड़ा आसान है। यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखेंगे आप जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे इसके पास क्या है, कार्बोनिल कार्बन। अब जब यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन है तो आपको पता है कि ये ट्रांजिशन स्टेट को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड करेगा, तो जो रिलेटिव रेट है वो आपका 1 लाख के आसपास है। कंजुगेशन विद कार्बोनिल कार्बन मच मोर इफेक्टिव देन विद सिंपल अल्कीन एंड बेंजीन रिंग। अभी डिस्कस करते हैं, हम आपको समझाते हैं। These alpha carbonyl halide are the most reactive of all। सिंपल सा है, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट जो स्टेबलाइज्ड हो रही होगी किससे, पाई एंटी बॉन्डिंग CO से। यहाँ पे क्या होता है कि ये हेल्प करेगा इसे भगाने में, और अपना माइनस आई वर्क भी इसका वर्क जो कर रहा होगा, माइनस आई वो भी कर रहा होगा। तो यहाँ पे देखो कंजुगेशन विद ऑक्सीजन लोन पेयर असेलरेट द रिएक्शन, TBP जो बन रही होगी उसमें इसका जो लोन पेयर वो ये एडजेसेंट पोजीशन पे है एकदम, कॉन्जुगेशन एज वेल एज इसका माइनस आई इफेक्ट वर्क कर रहा होगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करेगा, असेलरेट करेगा। यहाँ पे जो ट्रांजिशन स्टेट आपकी बन रही होगी वो स्टेबलाइज्ड हो रही होगी पाई एंटी बॉन्डिंग CC से। ये दोनों मैं अभी आपको डिटेल में समझाऊंगा। आपको पता है कि पाई एंटी बॉन्डिंग CO बेटर एक्सेप्टर होता है इन कंपैरिजन टू किसके, पाई एंटी बॉन्डिंग CC के।
तो इसका जो रिलेटिव रेट है वो आपका क्या है 200, जबकि यहाँ पे जो हो रहा है यहाँ पे भी पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी से ही स्टेबलाइज्ड कर रहा होगा, लेकिन यहाँ चैन ऑफ पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी है, तो इसकी विड्रॉइंग प्रॉपर्टी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू इसके। बाकी आप ये देख ही रहे हो कि ये सेकेंडरी है, मोर क्राउडेड भी है, एज वेल एज आपका क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो नॉर्मली अगर जब हम बात करते हैं क्या रेट ऑफ SN2 के बारे में जब आप बात करेंगे, तो रेट ऑफ SN2 सबसे फास्ट कहाँ पे होगा, प्राइमरी पे, फिर कहाँ पे होगा सबसे फास्ट किस पे होगा, प्राइमरी पे, फिर कहाँ होगा सेकेंडरी पे, फिर कहाँ होगा टर्शियरी पे। जबकि रेट ऑफ SN1 जस्ट उल्टा हो जाएगा। रेट ऑफ SN1 के बारे में जब आप बात करेंगे तो सबसे फास्ट कहाँ होगा, टर्शियरी पे, फिर कहाँ सेकेंडरी पे, सबसे स्लो कहाँ पे होगा, प्राइमरी पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली एज वेल एज क्राउडिंग के रेस्पेक्ट में इन सब का डिस्कशन होगा। अभी डिटेल में इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे अफेक्ट कर रहा है, किस तरह से कॉन्जुगेशन हो रहा होगा, ये सारी डिस्कशन के बारे में, इस सब के बारे में बात। देखिए जैसे यहां पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहां क्या है CS3, और यहां पे भी मैंने क्या लगा दिया, क्लोरीन लगा दिया, और यहां क्या लगा दिया, एल्डिहाइड। दोनों के रिलेटिव SN2 रिएक्शन के बारे में अगर हम बात करें कि ये भी SN2 के लिए जा रहा है और ये भी क्या कर रहा है SN2 के लिए जा रहा है, तो फास्ट कौन जाना चाहिए, फर्स्ट वन आइदर सेकेंड वन, बताइए, कमेंट करिए। तो आसान चीज है। अब मान लो आप यहीं पे मैंने क्या लगा दिया, थर्ड लगा दिया, यहां पे क्या लगा दिया OR और Cl, सेम रिएक्शन करा रहा हूं, तो रिलेटिव रेट ऑफ SN2 रिएक्शन आपका क्या होगा, सबसे फास्ट फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, दिस इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन बी सबसे फास्ट थर्ड, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट। ऑप्शन सी सबसे फास्ट सेकेंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। ऑप्शन डी सबसे फास्ट सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। कैसे पहचानते हैं, सोचो आप, सोचना। कार्बोनिल कार्बन इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जिसके कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी होगी वो ट्रांजिशन स्टेट को सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड करेगा, है कि नहीं। किसके कार्बोनिल कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा कमी होगी, यहां पे अगर आप बात करेंगे किसके बारे में, अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये क्या कर रहा होगा, +H का काम कर रहा होगा कि नहीं। यहां पे जब बात करेंगे तो ये किसका काम कर रहा होगा, +R का काम कर रहा होगा कि नहीं, है कि नहीं। तो डिफिशियंसी सबसे ज्यादा कहां पे होगी, यहां कोई वर्क नहीं कर रहा होगा, तो जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा इस पे होगी, उसके बाद आपकी किस पे होगी, इस पे होगी, सबसे कम जो होगी वो आपकी किस पे होगी, इस पे होगी। देखिए ये हम आपको समझा रहे हैं बेसिकली कि कैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है, या कैसे जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन स्टेट होती है वो स्टेबलाइज्ड होती है। ये आपको दिख रहा है ओके कि स्टेबलाइजेशन ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट बाय कंजुगेशन विद अ बेंजीन रिंग, ओनली 2 p ऑर्बिटल्स शोन इन द बेंजीन रिंग, बाकी भी पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है मित्रों कि अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लेके इधर आ रहे होंगे तो ये 2 लेके जा रहे होंगे, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही होगी, तो ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इसके साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो रही है, 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 10 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, 10 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो क्या हो रही होगी, शिफ्ट टुवार्ड रिंग, है ना, रिंग की तरफ क्या होगी, शिफ्ट होगी। ओके मतलब एक्सेप्ट कौन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन को, पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी। ओके अब पाई एंटी बॉन्डिंग सीसी की अगर एनर्जी, इसकी अगर एनर्जी इसकी अगर एनर्जी डिक्रीज करेगी तो एक्सेप्ट करने की जो एबिलिटी है वो इंक्रीज करेगी, या स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या होगी, इंक्रीज करेगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी।
तो यहां पे मैं बता सकता हूं कि बेंजीन में अगर मैं आर सब्स्टिट्यूट कर दूं, आर, तो आर आपका बेंजीन में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा तो क्या करेगा, बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, है ना। और अगर बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो बेंजीन की जो एक्सेप्टरेबिलिटी है वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका मतलब जो बेंजीन की एक्सेप्टरेबिलिटी है, वहां पहले से इलेक्ट्रॉन है, तो एक्सेप्टरेबिलिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और एक्सेप्टरेबिलिटी को डिक्रीज करने का मतलब है कि ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज करने का मतलब जो एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। एनर्जी इंक्रीज करने का मतलब ओवरऑल जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। वाइल अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा, क्या, अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होगा तो जो बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बेंजीन रिंग में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज करेगी तो इसकी जो एक्सेप्टर एबिलिटी है, एक्सेप्टर एबिलिटी वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। एक्सेप्टर एबिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ट्रांजिशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है भाई वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो एनर्जी जो होगी ट्रांजिशन स्टेट की वो क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और एनर्जी अगर डिक्रीज करेगी तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ये सारा समझ पा रहे हो आप, सिंपल सा है। मैंने क्या किया, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस डायग्राम लगा दिया, ये सबस्ट्रेट ले लिया, ये SN2 रिएक्शन बना दिया, ठीक है, ये चीज, ओके। अब देखो भाई, ये जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही है जब आर आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ये जो आपका है क्या है, आर इज इक्वल टू आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यही बात तो कर रहे हैं। ये ड्रॉप होने का मतलब क्या है मित्रों, एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ आप देख सकते हो, यही तो है। यही सारी बातें तो लिखी है मैंने, ये चीज और ये चीज, है कि नहीं, वही सब कुछ तो लिख रखा है। ये क्या है, गिव्स फ्री एनर्जी डेल जी, और यहाँ क्या है, रिएक्शन प्रोग्रेस स्टेट की। हाँ 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 हाँ, अरे उल्टा भाई, अरे उल्टा हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं ना। आइए, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन पूछूंगा मैं आपसे। जिससे पूछूंगा वो बताएगा जी। ये NO2 है और ये NO2 है, ठीक है। दोनों में आपने बताना है कि रेट ऑफ SN2 रिएक्शन किसका फास्ट होगा, ए का या बी का। पूछिए, ये इनके और इनके बीच में क्या रिलेशन है, 1-3 पे है ये, या ये ग्रुप कहां पे प्रेजेंट है, इसके रेस्पेक्ट मेटा पोजीशन पे है कि नहीं, मेटा पे। इसका क्या वर्क करेगा, -I, ये किस पोजीशन पे प्रेजेंट है, ऑर्थो पे। इसका क्या वर्क करेगा, -R और -I दोनों। तो ज्यादा ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज्ड कौन करेगा, ये वाला। तो रेट ऑफ SN2 किसमें, बी में ज्यादा होगा, ए में नहीं होगा। कुंड बहुत है भाई, ठीक है, ये चीजें। तो इससे रिलेटेड असाइनमेंट दे देंगे। ये है रिलेटिव रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, इसके बारे में बात करना है। रिलेटिव रेट ऑफ SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन।
अब SN1 रिएक्शन का आप रिलेटिव रेट कैसे देखेंगे? कार्बोकैटायन बना के ना, तो कार्बोकैटायन बनाएंगे, बेसिकली आप कार्बोकैटायन बनाना जानते हैं तो कार्बोकैटायन बना के देख लीजिए, ट्रांजिशन स्टेट देखना जानते हैं तो ट्रांजिशन स्टेट बना के देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप कार्बोकैटायन बनाएंगे तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या, इसके ऊपर CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और आपका क्या Cl नेगेटिव बाहर निकल रहा होगा। ये कैसा कार्बोकैटायन है? प्राइमरी है कि नहीं? और अगर आप यहाँ पे कार्बोकैटायन बनाएंगे, आप क्या निकाल रहे होंगे? Cl नेगेटिव, ठीक है। और आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा वो यहाँ पे, ये कैसा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी। सेकेंडरी प्लस स्टेबलाइज्ड बाय 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये प्राइमरी स्टेबलाइज्ड बाय प्लस स्टेबलाइज्ड बाय 2 अल्फा हाइड्रोजन। कितने अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ? 2 अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन देखना जान रहे हैं ना, इसमें किसी को दिक्कत नहीं है ना? इसके बारे में बात करें, ये कैसा कार्बोकैटायन है? टर्शियरी प्लस स्टेबलाइज्ड बाय व्हाट? 9 अल्फा हाइड्रोजन। और जब हम इसके बारे में बात करें, ये कैसा कार्बोकैटायन है? Cl नेगेटिव बाहर निकालेंगे आप, Cl नेगेटिव बाहर निकाल के आपके पास जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो क्या? प्राइमरी, प्राइमरी प्लस अलाइलिक है, प्लस अलाइलिक, ठीक है। स्टेबलाइज्ड कैसे हो रहा है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो बना लेंगे, वो मुझे बनाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप इससे निकालते हैं, इसे मैं थोड़ा सा ऊपर लेके चलूंगा, अब यहां पे करूंगा। इससे अगर आप निकालते हैं तो क्या निकल रहा है आपका? Cl नेगेटिव। जब आप इसे ड्रॉ कर रहे होंगे, ये चीज, ये कार्बोकैटायन, ठीक है, ये कैसा है? प्राइमरी प्लस अलाइलिक। अगर ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के आपके पास क्या बना रहा होगा? ये चीज, जहां पे ये क्या हो गया? सेकेंडरी प्लस अलाइलिक। साथ ही साथ क्या हो गया? स्टेबलाइज्ड बाय 3 अल्फा हाइड्रोजन, या मैं ओवरऑल कहूं तो स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन ये सारी चीजें भी उसके साथ क्या है? प्रेजेंट है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अल्फा हाइड्रोजन कहां दिख रहे हैं मुझे? यहां पे दिख रहे हैं, इस वाले के साथ नहीं है। उसके बाद आप क्या कर रहे हो? इसे निकाल रहे हो। इसे तो यहीं पे निकाल देता हूं, जगह बच गई मेरे पास। Cl नेगेटिव, ये चीज एज वेल एज आपके पास जो कार्बोकैटायन बन रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज। ये कैसा है? प्राइमरी प्लस अलाइलिक। अगर इसे आप शिफ्ट करते हैं तो शिफ्ट करने के बाद जो आपको मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? ये चीज, ये है ना, टर्शियरी प्लस अलाइलिक। मजा आ गया जी। उसके साथ साथ क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन, या आप कह सकते हो ओवरऑल स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहां पे बात करेंगे तो ओवरऑल स्टेबलाइज्ड बाय 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं? इसके बारे में बात करेंगे साहब। यहां अगर आप निकालते हैं Cl नेगेटिव तो आपके पास जो बनता है वो ये कटायन क्या? एरोमेटिक सिस्टम बना लो पहले आप, बेंजीन रिंग। और बेंजीन रिंग के साथ आपका क्या है? ये डबल बॉन्ड, इस पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज। अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, ये चीज, ओके। ये क्या है? प्राइमरी प्लस अलाइलिक। और इसके बारे में बात करें तो आपका क्या है? सेकेंडरी अलाइलिक, अलाइलिक प्लस बेंजाइलिक। ऐसे कार्बोकैटायन बन रहे हैं कि नहीं? ठीक है। ये इनका रिलेटिव रेट है। इस केस में आप देख रहे हैं टर्शियरी बन रहा है, टर्शियरी अलाइलिक है, बन रहा था ना, टर्शियरी अलाइलिक है। पहले क्या है? प्राइमरी अलाइलिक, टर्शियरी अलाइलिक। तो इसका जो रेट होगा वो सबसे ज्यादा होगा। समझ रहे हैं कि नहीं?
उसके बाद यहाँ पे क्या बन रहा है आपका अलाइलिक प्लस आपका क्या बन रहा है बेंजाइलिक। अलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों बनने के बाद इसका जो रेट हो गया ये हो गया। फिर आपका क्या हो जा रहा है टर्शियरी का रेट होगा, टर्शियरी का रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद तो बहुत आसान है, यहाँ पे प्राइमरी एलाइलिक बन रहा है, यहाँ पे प्राइमरी एलाइलिक और सेकेंडरी एलाइलिक बन रहा है, इसलिए ये लाई करेगा। ठीक है, इसका इससे क्या होगा कम, और सबसे कम जो आपका होगा किसका, इस पोजीशन का, सेकेंडरी का। ये आप वैसे पूरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपने बनाया वही सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। पहले में आपका क्या बन रहा है प्राइमरी, ठीक है, दूसरे में आपका क्या बन रहा है सेकेंडरी, तीसरे में आपका क्या बन रहा है टर्शियरी, वेरी गुड फॉर SN1, चौथे में आपका क्या है प्राइमरी बट अलाइलिक। ठीक है, पांचवें के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो अलाइलिक कटायन है एज वेल एज सेकेंडरी है। ठीक है, छठवें के बारे में बात कर रहे हैं अलाइलिक है, टर्शियरी है, और साथ ही साथ आपका क्या है प्राइमरी है और अलाइलिक है, वो नहीं लिखा है इन्होंने, बाकी आपका प्राइमरी बट अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। दिस इज द रिलेटिव रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, समझ में आएगा। देखो अब हम क्या कह रहे हैं, समझना मेरी बात को, किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, बेसिकली वी आर कंपेयरिंग क्या, ये एक बेंजाइलिक पोजीशन है, और किसका कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक अलाइलिक कार्बोकेटायन है, और किसका कंपेयर कर रहे हैं कि ये एक टर्शियरी कार्बोकेटायन है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3 CH3 CH3। क्या कह रहे हैं कि ये अगर आपका क्या है 3, ये क्या है 2 है, ये क्या है 1 है। क्या कह रहे हैं 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा, फिर 1, फिर आपका क्या 2, इसी के लॉजिक को समझ रहे हैं। बेंजीन पे जो ग्रुप लगा हुआ है वो आपका क्या है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इनहैंस नहीं कर रहा होगा, डिक्रीज भी नहीं कर रहा होगा, वो रेफरेंस है पूरा। समझिएगा कारण, आपको क्या लगेगा, आपको ये लगेगा कि यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, है कि नहीं, यही तो लग रहा होगा कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा यहाँ पे। अब सोचिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये क्या है आपका कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2, नॉन बॉन्डेड ऑर्बिटल है, उसमें इलेक्ट्रॉन किसको देना है पाई cc को। ओके, पहली बात तो इसमें एनर्जी गैप ज्यादा होता है अगर यहाँ पे सब के सब क्या प्रेजेंट है हाइड्रोजन, इन्हीं का कंपैरिजन कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगाओगे तो ये डेफिनेटली आगे भाग जाएगा टर्शियरी से, वो एक अलग मैटर है। क्राउडिंग का क्या मतलब है, जैसे ही टर्शियरी बना, अगर मेरे पास देखो ये बन कैसे रहा होगा एक्स नेगेटिव के निकलने से, एक्स नेगेटिव को यहां पे अटैक करना है दोबारा या यहां पे अटैक करना है दोबारा, किस केस में ज्यादा अटैक करेगा। देखो CH3 के साथ क्या है कि जब आप CH3 के साथ बात करेंगे ना, ये चीज ये चीज ये चीज, ऐसी सिचुएशन होती है। ठीक है, ये चीज, और यहां पे भी बात करें तो कार्बन आपका अगर है sp3 हाइब्रिडाइज ऐसा कुछ है, तो इसमें क्या होती है क्राउडिंग ज्यादा होती है, फर्दर कोई अप्रोच नहीं कर पाएगा। तो ये डिसोसिएशन के बाद जो एग्जिस्ट करेगा मीडियम में, एग्जिस्ट करेगा मीडियम में, वो ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एग्जिस्ट जो कर रहा होगा मीडियम में, वहां पे इसकी हाफ लाइफ क्या होगी, हाफ लाइफ मोर होगी, है ना। और प्लस यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हाइपर कंजुगेशन भी है इन कंपैरिजन टू इसके, ये प्लानर हो गया। इसे अप्रोच करना, हम सॉल्वेंट में डिसोसिएट कर रहे होंगे, इसे अप्रोच करना बड़ा आसान हो जाता है, तो ये बनता है तुरंत रिएक्ट करना चाहता है। ठीक है, जबकि ये बनेगा तो कुछ देर तक एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी आपको पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है, इधर पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम, तो ये रिलेटिव स्टेबिलिटी होती है। वो बात अलग है कि क्राउडिंग बढ़ने लगे, क्राउडिंग का ये तो बेचारा sp2 हो गया, 120 डिग्री एंगल अडॉप्ट कर रहा है, तो वहां तो क्राउडिंग और फेवर करती है इसकी स्टेबिलिटी को। तो कुछ कटायन ऐसे होते हैं जो काफी देर तक एग्जिस्ट करते हैं, जैसे आप आगे जब पढ़ेंगे ना तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे, PH3C पॉजिटिव के बारे में पढ़ेंगे। ये कटायन की लाइफ टाइम बहुत ज्यादा होती है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3 फिनाइल ग्रुप।
ठीक है, क्राउडिंग ज्यादा होने की वजह से कोई अप्रोच नहीं कर पाता, इवन सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, बहुत सारी चीजें होती हैं जो अप्रोच नहीं कर पाता। तो स्टेबिलिटी आप लाइफ टाइम के लिए पढ़ रहे हो कि मीडियम में बनने के बाद कितने देर तक एग्जिस्ट कर रहा है। जो मीडियम में बनने के बाद ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करेगा, नेक्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ना, उसी को उसी को क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक करेगा। सिंपल सी बात है, आप बाइक से जा रहे हो, आपकी स्पीड 180 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से है, एक आप जा रहे हो बाइक से, आपकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर से है। मुझे आपको निशाना मारना है, चाहे शूट करना है या कुछ भी, जिसमें आपकी स्पीड कम है उसमें शूट करना आपके लिए आसान रहेगा। तो सेम वही चीज है, कटायन बना मीडियम में अगर एग्जिस्ट कर रहा है ज्यादा देर तक, तो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आके उससे अप्रोच कर सकता है या रिएक्ट कर सकता है। अगर पता चला वो बन रहा है और उसी में एक्स जुड़ रहा है, उसका ही एक्स उसके साथ जुड़ रहा है, डिसोसिएट ही नहीं हो रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल को अप्रोच करना ज्यादा मुश्किल होगी ना। पहले एक्स को हटाए, या मीडियम में वो स्टेबल नहीं होगा, लाइफ टाइम कम होगी, एक्स के साथ ही रिएक्ट कर जा रहा है या सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जा रहा है। ये चीज है, सिर्फ समझ में आया अब। अरे बेंजाइलिक एलाइलिक में क्या, बेंजाइलिक में ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर डोमिनेट करने लगेगा, एलाइलिक में दोनों बात बराबर हो गई ना भाई। हम देखो, अब यस इसके सर। लिए भी क्या, sp2 ये चीजें तो कॉमन हो गई ना। यस सर। यहाँ पे भी देना किसको है, जो इसको देना है वही यहाँ पे देना है। यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ चैन प्रेजेंट है तो इसमें ज्यादा आएगा इन कंपैरिजन टू इसके। ठीक है, एक्स अगर एक बार डिसोसिएट हो गया तो दोबारा एसोसिएट करना, उसके लिए यहाँ पे और यहाँ पे एसोसिएट करने के लिए क्या, क्राउडिंग ज्यादा वर्क करेगी, तो रेट ऑफ एसोसिएशन फर्दर क्या हो जाता है, इसके लिए कम हो जाता है इन कंपैरिजन टू इन दोनों पोजीशन के। एज वेल एज यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन भी हैं जो इसे स्टेबलाइज्ड कर रहे हैं, यहाँ पाई सीसी कंजुगेशन के थ्रू स्टेबलाइज्ड हो रहा है, तो वो बैलेंस्ड हो जाती हैं चीजें। इलेक्ट्रॉनिकली देखेंगे तो कम स्टेबल है, लेकिन स्टेरिकली क्या हो जाता है, एक्स के एसोसिएशन को रिटार्ड करने लगता है आफ्टर डिसोसिएशन। तो ये कटायन के फॉर्म में ज्यादा देर तक एग्जिस्ट करता है बाकी दोनों के कंपैरिजन में, इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल का वेट ज्यादा देर तक कर लेगा, एक्स उसके साथ एसोसिएट नहीं हो पाएगा। तो जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसके साथ एसोसिएशन ज्यादा होगा, तो अगर हम इसके 100 मोल लें, ध्यान दो आप, और इसके भी 100 मोल लें और इसके भी 100 मोल लें और 100 मोल ही न्यूक्लियोफाइल लें, इसका SN1 रिएक्शन कराएं, तो ये ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसके मान लो आप कम से कम 90 मोल जो हैं वो क्या होंगे, कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे, और एक्स नेगेटिव क्या होगा, बाहर रहेगा। क्योंकि दोबारा यही तो बनाने का जो रेट है, इसी को एग्जिस्ट करने के ऊपर तो हमारा रेट डिपेंड कर रहा है, बाकी हमारी नेक्स्ट स्टेप से मतलब नहीं है। ये बन गया, ये आपने सेपरेट कर लिया, समझ रहे हो कि नहीं, ये सेपरेट कर लिया कटायनिक फॉर्म को, तो एसोसिएशन इसका एक्स का यहाँ पे क्या कम हो जा रहा है, हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिकली ये ज्यादा स्टेबल है तो एसोसिएशन कम है, तो ये इलेक्ट्रॉनिकली भी स्टेबल है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन्स भी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इस केस में क्राउडिंग कम होने की वजह से एक्स का जो एसोसिएशन होता है वो बढ़ जाता है या डिसोसिएट नहीं होता, तो इसके जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम से कम मान लो आप 70 मॉलिक्यूल कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इनकी बात करें तो कम से कम 80 मॉलिक्यूल कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। बस यही डिफरेंस पढ़ना है आपको, जिसके ज्यादा मॉलिक्यूल कटायन के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होंगे उसके साथ न्यूक्लियोफाइल ज्यादा कोऑर्डिनेट करके मेजर प्रोडक्ट दे रहा होगा, बस यही है और कुछ नहीं है भाई। अगर इसके 90 मोल एग्जिस्ट करेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के आके कंबाइंड होके 90 मोल को कन्वर्ट कर देगा ना इसमें, किसमें, फाइनल प्रोडक्ट में, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो गया ना इन कंपैरिजन टू इसके, इसलिए टर्शियरी ज्यादा हो जाता है। इसलिए लेकिन ये ध्यान रखना, यहां हाइड्रोजन ही होने चाहिए, अगर आप कुछ ग्रुप लगा दिए तब इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर बड़ा डोमिनेट कर जाएगा। ये भी इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है लेकिन 9 अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन कंजुगेशन के लगभग बराबर हो जाता है वहां पे इनका रोल, टर्शियरी इसलिए क्या हो जाता है, डोमिनेट करता है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्केलेटन की बात हो गई, लिविंग ग्रुप के बारे में बात करते हैं। तो देखिए लिविंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए कि कोई लिविंग ग्रुप जो है दोनों के लिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों के लिए लिविंग ग्रुप बढ़िया वाला होना चाहिए। जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होगा, रेट ऑफ SN1 रिएक्शन एज वेल एज रेट ऑफ SN2 रिएक्शन दोनों क्या होगी, फर्स्ट होगी, बढ़िया होगी। तो रोल ऑफ लिविंग ग्रुप इन SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
द लिविंग ग्रुप इज एन SN2 रिएक्शन, ठीक है। लिविंग एबिलिटी हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये उसी की बात कर रहे हैं। तो दोनों के लिए अच्छा लिविंग ग्रुप होना चाहिए, बिकॉज दोनों के लिए जो लिविंग ग्रुप है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है। जैसे हम दोनों के बारे में बात करें तो RX बॉन्ड का जो डिसोसिएशन है वो दोनों में रेट RDS में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फॉर SN1 एज वेल एज फॉर SN2 रिएक्शन लिविंग ग्रुप शुड बी बेटर, उन पे कोई दिक्कत नहीं है, उनका कोई कंपैरिजन नहीं है। कार्बन स्केलेटन का कंपैरिजन है, लिविंग ग्रुप दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए बेसिकली। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये रिलेटिव रेट के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे जो बात कर रखी है वो किसके बारे में बात कर रखी है, SN2 रिएक्शन के बारे में बात कर रखी है, क्योंकि हमने छोटा ले रखा है, एक ही अल्किल ग्रुप प्राइमरी कटायन पे बात कर रहे हैं। तो आयोडीन के साथ जो रिलेटिव रेट है वो 3000 टाइम है, ब्रोमीन के साथ आपका क्या है 30,000 और इधर क्या है 10,000, और फ्लोरीन बहुत पुअर लिविंग ग्रुप है तो उसके साथ जो रिलेटिव रेट है वो बहुत कम है। तो बोथ फॉर SN1 एंड SN2 रिएक्शन द लिविंग ग्रुप शुड बी बेटर। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप रहेगा वो उतना ही SN1 को भी प्रेफर करेगा, एज वेल एज उतना ही वो क्या करेगा SN2 को भी प्रेफर करेगा। लिविंग ग्रुप से हमारा कोई मतलब ज्यादा नहीं है। कार्बन स्केलेटन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बन स्केलेटन न्यूक्लियोफाइल अफेक्ट करेगा, बिकॉज SN2 में वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में ही पार्टिसिपेट करता है, तो न्यूक्लियोफाइल डेफिनेटली अफेक्ट करेगा। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, चले डन है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बताना, दूसरे तरीके से समझाएंगे, फिर कल डायग्राम से समझाएंगे, तब और अच्छा समझ में आ जाएगा। न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन को पढ़ने के पहले हमें रोल ऑफ सॉल्वेंट पढ़ना चाहिए, रोल ऑफ सॉल्वेंट। उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के कंसंट्रेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे। न्यूक्लियोफाइल और बेस का डिस्कशन मैं यहीं पे कर दूंगा, क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, क्या बेस होता है, सारा सब कुछ। तो रोल ऑफ सॉल्वेंट इन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कि SN1 रिएक्शन के लिए हमें कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए और SN2 रिएक्शन के लिए हमें कैसा सॉल्वेंट लेना चाहिए।